अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक और बयान दिया है। उनका कहना है कि योग की शुरुआत नेपाल में हुई थी और उस वक्त भारत नाम का कोई देश ही नहीं था। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। नेपाल के बयान बहादुर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हमेशा ही अपने अजीबोगरीब बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। कभी ये कह देते हैं कि असली अयोध्या नेपाल में है, नेपाल में भगवान राम का जन्म हुआ था, तो कभी ये कह देते हैं कि माता सीता का निधन नेपाल में हुआ था। हमें तो डर लगता है कहीं किसी दिन भारत और चीन को अपना हिस्सा न बता दे। खैर, केपी शर्मा ओली का एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि योग नेपाल की देन है, तब भारत नाम का कोई देश ही नहीं था। दरअसल ओली साहब योग दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये बात कह दी कि नेपाल में योग तब से प्रचलित है जब भारत एक राष्ट्र के तौर पर अस्तित्व में नहीं आया था। ये तक कह दिया कि उस दौरान भारत जैसा कोई देश ही नहीं था। ओली चाहते हैं कि योग के लिए भारत को नहीं, नेपाल को क्रेडिट मिले। उनके मुताबिक नेपाली संतों ने योग की शुरुआत की है, लेकिन उनका देश इसे पूरी दुनिया में ख्याति नहीं दिला पाया और भारत इसे दुनिया के सामने लेकर आया। ओली ने आगे कहा, हमने कभी अपने उन संतों को क्रेडिट नहीं दिया जिन्होंने योग की खोज की थी। हमने हमेशा प्रोफेसर्स और उनके योगदान के बारे में ही बात की है, लेकिन हम योग पर सही ढंग से अपना दावा नहीं कर सके। खैर, कोई बात नहीं। केपी शर्मा ओली बीच बीच में ऐसे बयान देते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके इस तरह के बयानों को बाकी दुनिया के लोग गंभीरता से लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें शायद गलतफहमी है। दरअसल उन्होंने अपने बयानों से अपनी छवि ही कुछ ऐसी बना ली है कि लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। अब भला कोई बिना सर पैर के बयान देगा तो लोग क्या ही करेंगे। हालांकि केपी शर्मा के बयानों का भारतीय लोगों को इंतजार भी रहता है। लोगों की बोरियत थोड़ी दूर हो जाती है। लोग सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर करने लगते हैं। इस बार भी लोगों ने इस चीज में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ओली को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया। किसी ने लिख दिया कि ओली साहब, ये पूरा ब्रह्मांड ही आपका है, तो किसी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के रामाधीर सिंह का डायलॉग मारते हुए ये कह दिया, छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता है, करने दो। और ये पहली बार नहीं है कि नेपाली पीएम ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। ओली साहब ने पहले भी ऐसे कई बयान दिए हैं जिसे सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। खैर, उनके बयानों को भारतीय लोग हल्के में ही लेते हैं। एक बार तो केपी शर्मा ने ये कह दिया कि असली अयोध्या नेपाल में है, भारत वाली अयोध्या नगरी तो नकली है। नेपाल में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। अभी पिछले साल जुलाई की ही तो बात है। ओली साहब कह रहे थे कि नेपाल के वीरगंज के पास असली अयोध्या है। बिना किसी ऐतिहासिक प्रमाण के दावा कर दिया कि हमने भारत वाले अयोध्या के किसी राजकुमार से सीता की शादी नहीं करवाई थी, बल्कि नेपाल में जो अयोध्या है वहां के राम से सीता की शादी हुई थी। उन्होंने ये बता दिया कि अयोध्या एक गांव है जो नेपाल के वीरगंज के थोड़ा पश्चिम में स्थित है। भारत में बनाई गई अयोध्या तो नकली है। केपी शर्मा ने दावा कर दिया कि राम जी का जन्म नेपाल के चितवन जिले के अयोध्यापुरी में हुआ था। ये भी बताया कि वाल्मीकि आश्रम भी अयोध्यापुरी के बगल में ही है। नेपाली प्रधानमंत्री का तो ये भी कहना है कि माता सीता का निधन नेपाल के देवघाट इलाके में हुआ था। अब तो नेपाल के नागरिकों को भी अपने प्रधानमंत्री के बयानों का इंतजार रहता होगा। क्या पता किसी दिन वो सच में ये ना कह दें कि पूरा ब्रह्मांड ही नेपाल का है। ये थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाकर डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।